दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक साथ 1948 में आजाद हुए थे, लेकिन आज साउथ कोरिया दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि नॉर्थ कोरिया 115वीं। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया हाईली डेवलप्ड कंट्री है, जबकि नॉर्थ कोरिया लो इनकम कंट्री है। नॉर्थ कोरिया में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन वहां का तानाशाह किम जोंग उन मिसाइल पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अब तक दर्जनों की संख्या में बैलिस्टिक, क्रूज और सुपरसोनिक मिसाइलों की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर चुका है। इसके पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि यह अमेरिका के कई शहरों का नामो निशान मिटा सकता है। अभी कुछ ही समय पहले इसने अंडर वाटर रेडियो एक्टिव सुनामी मिसाइल की भी सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है दोस्तों कि इसके लॉन्च करते ही समुद्र में इतनी बड़ी सुनामी डेवलप होगी कि यह दुश्मनों के सारे नेवल डिप्लॉयमेंट्स को सेकंडों में खत्म कर देगा। इससे पहले किम जोंग उन ने यह पब्लिकली अनाउंस किया था कि नॉर्थ कोरिया अब एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। तो अब सवाल यह आकर खड़ा होता है कि जिस देश के लोग खाने के लिए मर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण अमेरिका और यूएन इस पर कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके नागरिक न किसी दूसरे देश में नौकरी कर सकते हैं और न ही यह अपने किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे देश को बेच सकता है। तो इसके पास इतने फंड कहां से आ रहे हैं? आखिर कौन दे रहा है नॉर्थ कोरिया को इतने मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए फंड? जानेंगे ये सब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया का एक छोटा सा लेकिन बड़े कमाल का देश है। इसकी आबादी इसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया की लगभग आधी है। साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़ से अधिक है, जबकि नॉर्थ कोरिया की आबादी 2.6 करोड़ के अराउंड है। रूस, चीन और साउथ कोरिया तीनों एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे बढ़े इससे पहले दोनों कोरियाई देशों के बनने की कहानी भी जान लेते हैं। शुरू में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही थे। जी हाँ दोस्तों, जिसे कोरियन पेनिनसुला कहा जाता था। 1910 में जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने एम्पायर में मिला लिया। उसके बाद कोरिया के लोगों ने जापान के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जापान ने सरेंडर किया तो कोरिया ऑटोमेटिक आजाद हो गया, लेकिन उसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ वाले हिस्से को नॉर्थ कोरिया बोला गया, जो कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गया था, जबकि कोरियन पेनिनसुला का साउथ वाला पार्ट साउथ कोरिया बन जाता है और उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया। फिर 1948 में दोनों कोरिया अमेरिका और रशिया से आजाद हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच बाउंड्री को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि दोनों सोचते थे कि पूरा का पूरा कोरिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया शामिल था, उनका ही है, और इसी को लेकर इन दोनों कोरिया का विवाद आज भी बरकरार है। नॉर्थ कोरिया कहता है कि साउथ कोरिया उसका है, जबकि साउथ कोरिया कहता है कि नॉर्थ कोरिया उसका है। इन दोनों के सीमा विवाद में अमेरिका, चीन और रूस भी एंटर कर चुके हैं। रूस और चीन नॉर्थ कोरिया के बिगेस्ट डिफेंस और ट्रेड पार्टनर भी हैं, जबकि अमेरिका और जापान साउथ कोरिया के एलाइज हैं। नॉर्थ कोरिया यूएस और साउथ कोरिया को समय समय पर हड़काता रहता है। इसके लिए वह अपने मिसाइल्स और परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूएस ने नॉर्थ कोरिया पर एक नहीं कई प्रतिबंध लगाए हैं और यूएन ने तो इसके न्यूक्लियर मिशन को रोकने के लिए पूरी दुनिया से अलग कर दिया है, लेकिन यह तो किसी के मानेगा नहीं। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने 68 मिसाइल की टेस्टिंग करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया था, जो कि 2021 के मुकाबले 10 गुना अधिक था। 2023 की बात करें तो यह अब तक 26 मिसाइल को लॉन्च कर चुका है, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। एटॉमिक वेपन्स की बात करें तो रिपोर्ट किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 30 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और साथ ही इसके पास फिसल मटेरियल भी अवेलेबल है, जिससे यह 45 से 55 न्यूक्लियर वेपन्स और बना सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास फिसल मटेरियल है, जिसका यूज न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में किया जाता है, जिसमें रूस, यूएसए, नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसे ही देश शामिल हैं। अब इसी साल किम जोंग उन ने यह भी कहा था कि नॉर्थ कोरिया ने 11 हुआसोंग 17 मिसाइल्स को भी लॉन्च किया। ये इसकी मॉन्स्टर मिसाइल है, जो एक साथ कई एटॉमिक बॉम्ब को कैरी कर सकता है। इसकी मारक क्षमता जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से 3 गुना है। नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तकरीबन $80 बिलियन उड़ा देता है। यह अमाउंट इतना बड़ा है दोस्तों कि इस देश के लिए इतने में नॉर्थ कोरिया के सभी लोग एक साल के लिए चावल के इंपोर्ट करके भूखे सोने से बच सकते हैं। दोस्तों, भुखमरी का आलम नॉर्थ कोरिया में तो इस तरह है कि यहाँ की सरकार ने लोगों को अपने पालतू कुत्ते को भी रेस्टोरेंट को डोनेट करने की बात कर दी है, ताकि कुछ लोगों को खाने के लिए मिल सके। इतना ही नहीं, हाल ही में किम जोंग उन की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि लोग 70 दिनों तक नॉन स्टॉप काम करेंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, लेकिन ऐसी
हालात होने के बावजूद किम जोंग उन गरीबी और भुखमरी को दूर करने के बजाय अमेरिका और साउथ कोरिया को बात बात पर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बम की धमकी देने लगता है। आपको याद ही होगा दोस्तों, जब किम नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी और यह भी कह दिया था कि याद रखना मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बटन रखा है, जिसके जवाब में ट्रंप ने ट्वीट किया था कि उनके पास उनसे बड़ा न्यूक्लियर बटन है और वह काम भी करता है। 2017 की जनवरी में हमको याद होगा कि जब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना में एक भूकंप आया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट किया गया कि यह भूकंप नॉर्थ कोरिया द्वारा टेस्ट किए गए एक सीक्रेट न्यूक्लियर बम के कारण आया था। आज की डेट में नॉर्थ कोरिया के पास 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भरा पड़ा है, जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज में पूरी दुनिया आ जाती है। जिस देश की डिफेंस पावर इतनी बड़ी है, उस देश के लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। एक तरफ साउथ कोरिया जो कि हर दिन हर रात जगमगाता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में लाइट गायब रहती है। एक तरफ साउथ कोरिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम इंडिया के मुकाबले 4 गुना से अधिक है, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के किसी गरीब देश के बराबर या फिर उससे भी कम है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद शायद आपको ये पता लग गया होगा दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया की इस दयनीय स्थिति के पीछे इसका डिक्टेटर किम जोंग उन ही है। जी हाँ दोस्तों, जिसके मिसाइल लॉन्च करना हॉबी है, देश की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसके शासक के शौक को पूरा करने में ही खर्च हो जाता है, और फिर जो बचता है वह अपने हथियारों के जखीरे को भरता है। तो लोगों के हक में कितना पैसा आएगा ये आप सोच ही सकते हो। लेकिन अमेरिका और यूएन के सैंक्शंस को झेल रहे नॉर्थ कोरिया के पास इतना फंड आता कहां से है? दोस्तों, इसके पीछे छिपा है उसका इलीगल मास्टर प्लान। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के पहाड़ों के बीच बनी है एक सीक्रेट मिलिट्री अकेडमी, जहां पर ट्रेन किए जाते हैं खतरनाक साइबर अटैक करने वाले सिपाही। इस अकेडमी में लोगों को यह सिखाया जाता है कि उन्हें एटीएम कैसे हैक करना है, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर को कैसे डिसेक्ट करना है, बैंकों से बिटकॉइंस को कैसे गायब करना है और खतरनाक कंप्यूटर वायरस को कैसे बनाकर चारों तरफ फैलाना है। इन हैकर्स को लेजरस ग्रुप कहते हैं, जो कि सीधे यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के कंट्रोल में आते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हर साल लगभग 100 से भी अधिक लोग इस अकेडमी में साइबर सोल्जर्स बनते हैं, जो फिर लेजरस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो नॉर्थ कोरिया आज एक बैंक रॉबर बन चुका है, जिसका काम है दुनिया भर के बैंक अकाउंट्स को खाली करना। इन साइबर सोल्जर्स के कुछ सक्सेसफुल मिशंस की बात करें तो इंडिया के पुणे बैंक से 95 करोड़ की चोरी, अमेरिका से 100 मिलियन यूएस डॉलर क्रिप्टो करेंसी की चोरी, बांग्लादेश से 81 मिलियन की चोरी, सिंगापुर से 1.7 बिलियन यूएस डॉलर की रॉबरी। इतना ही नहीं, इसने तो साउथ अमेरिका के गरीब देश चिली तक को नहीं छोड़ा, इसके पूरे एटीएम नेटवर्क को ही हैक कर लिया गया था। ये सब करके नॉर्थ कोरिया को जबरदस्त फायदा हुआ। 2021 में हैकिंग करके इसने 400 मिलियन डॉलर कमा लिए और 2022 में इसने शुरू के सिर्फ 4 महीने में ही 800 मिलियन डॉलर से अधिक का लीगल बिजनेस कर लिया। आज यही इनका बिजनेस मॉडल है जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड कर रहा है। पूरी दुनिया से आइसोलेटेड हो चुके नॉर्थ कोरिया और इसके डिक्टेटर किम जोंग उन के हौसले इसी हैकिंग के दम पर चल रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के लीगल बिजनेस का मॉडल और भी बड़ा है। कई प्रतिबंधों को लगाने के कारण नॉर्थ कोरिया किसी भी देश को कुछ बेच नहीं सकता, लेकिन इलीगली तो यह बहुत कुछ कर सकता है। कुछ समय पहले ही समुद्र में एक शिप को कैप्चर किया गया था, जिसमें बहुत से हथियार भरे पड़े थे। ये सारे हथियार नॉर्थ कोरिया से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के उन देशों में सप्लाई किए जा रहे थे जहां पर हर इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक उसी तरह से एक दूसरे शिप को भी कैप्चर किया गया था, जिसमें फेक अमेरिकन डॉलर भरे पड़े थे। यह शिप भी नॉर्थ कोरिया से ही आ रहा था। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अवैध हथियारों को इलीगली एक्सपोर्ट करके फेक करेंसी को मार्केट में उतार कर और सबसे बड़ी चीज साइबर हैकिंग की मदद से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फंडिंग कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें।